परीक्षा 2025 में 302 रैंक आई है। वो सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं, पीएम सीएम डीएम, आपको जो सपने देखते हैं सपनों का कद हमेशा ऊंचा रखिए। सर्वप्रथम तो आपको यूपी के लिए और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित होने के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप बिहार से आती हैं? जी सर। थोड़ा सा नाम बताइए। मेरा नाम वैष्णवी तिवारी है। मेरी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 302 रैंक आई है। आपका बहुत बहुत आभार। जी, किस जगह से आती हैं आप? मेरे पापा पटना से हैं मूल रूप से, और मेरी माता श्री बक्सर से आती है, तो दोनों का ही मिशन मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। जी, एक बेटी के लिए इतने बड़े भारत के सबसे बड़े पद पर पहुंच जाना गौरव से कम नहीं है। उन बच्चियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो भारत की बच्चियां आज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का सपना देखना शुरू किया है? देखिए, मैं यही कहूँगी कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं है। वो सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं, पीएम सीएम डीएम, आपको जो सपने देखते हैं सपनों का कद हमेशा ऊंचा रखिए। कभी भी अपने सपनों को अपने हालातों का बंदी ना बनने दीजिए। सपने ऊंचे देखिए, और उससे ज़्यादा मैं उनके माता पिता को प्रोत्साहित करूँगी कि अपनी बच्चियों के सपने में पूरा पूरा योगदान दीजिए, और समाज के रिस्ट्रिक्शन से ऊपर उठ के बेटी को आगे बढ़ाइए। जी, आज पुरुष और महिला का 50-50% का रेशियो चल रहा है। कदम से कदम मिला के महिला शक्ति, नारी शक्ति चल रही है। यहाँ तक कि फाइटर जेट भी उड़ा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज घर से बाहर निकलने में, सुरक्षा के मामले में हो या शिक्षा के मामले में हो, विवशता है। ऐसा क्यों? देखिए, एक समाज के रूप में हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। मुझे लगता है कि इसका सल्यूशन भी समाज से ही आना चाहिए, और जो कि परिस्थिति बदलेगी और बदल भी रही है, इसकी मैं पूरी कामना करती भारत की सबसे बड़ी पद को प्राप्त कर ली है, लेकिन हम देख रहे हैं आज भारत की व्यवस्था में, खुद ही कह दूं क्योंकि आपको ज्यादा समय ना लूं, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बन रखा है। भर भर के कहने में गुरेज नहीं है। आप कैसे देखती हैं इसको? हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अपने पद को पद नहीं, सेवा का मौका समझती हूँ। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री होके खुद को प्रधान सेवक कह सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सेवा की श्रृंखला में हम सबसे आगे खड़े हैं। तो ये सेवा है, सत्ता नहीं। तो मेरा पर्सनली ये मोटो है कि मैं सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से सिविल सेवा में आगे बढ़ूं। और मोदी जी ने कहा है कि कर्म योगी की डेफिनेशन दी है उन्होंने। ये सिविल सेवा सर्वेंट्स नहीं है, कर्म योगी है। तो अगर हम उस कर्म योग के भावना से अपनी ड्यूटी करेंगे तो शायद वो सेवा भाव आ पाएगा। तो मेरी पर्सनली ये भी ये मेरा यही मेरी कोशिश भी रहेगी कि मैं उस कर्म योगी की भावना से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूं और माँ भारती की सेवा करूं। जी, आपकी सोच के लिए मैं सलूट करता हूँ। और मैं चाहूंगा आज आपके माध्यम से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, न्यूज व्यूज के लिए नहीं, वाकई में भारत के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जहां बोलते हैं ना, मंत्री से लेकर संतरी तक सब इसमें लिप्त है, और हमें इसे दूर करने के लिए शपथ लेना होगा, हमें एक कदम बढ़ाना होगा। आपकी जैसी नारी शक्तियों की सोच से संसार को अवगत कराना पड़ेगा। और आपको बिहारी होने पर ही बहुत गर्व है, मैं सुन रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, जय बिहार जय भारत। जी, क्या कहना चाहेंगे बिहारी होने के नाते? आपको अगर बोले कोई बिहारी है बिहारी तो क्या वो बोलेंगे? बोलेंगे एक बिहारी 100 पे भारी। 100 पे भारी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही बढ़ते रहे, आगे भारत और बिहार को बनाते